हेलो मित्रों, आज हम लेके आए हैं आपके एसएस के मैथ्स क्लासेस में आपके लिए लेके आए हैं। मैथ्स के साथ अब रीजनिंग भी करेंगे, हम रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक करेंगे और रीजनिंग को भी हम मैथ के साथ साथ लेके चलेंगे, जिससे क्या हो कॉम्पिटिशन तैयारी में और भी हमें हेल्प मिल सके और हमारी मैथ के साथ रीजनिंग भी अच्छे से तैयार हो सके। आपने वैसे रीजनिंग में बहुत से पढ़ा होगा, बहुत जगहों से पढ़ा होगा, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पे हम और हमारी टीम आपके लिए लेके आए हैं कुछ एक अलग तरीके से, अलग वे से पढ़ने का तरीका। हम आज जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है अपने पास घड़ी। वॉच पढ़ेंगे हम। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहली बात तो हमें देखो रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके घड़ी है तो घड़ी के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पहले बात तो प्रतिबिंब निकालना, दूसरा समय निकालना और एक है हमारे पास कोण निकालना। 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, पहला प्रतिबिंब, दूसरा समय और तीसरा कोण निकालना। 3 पे ही पूरी घड़ी डिपेंड करती है। और प्रतिबिंब में भी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे। प्रतिबिंब 2 कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बनेगा, जो कांच के द्वारा बनाया जाएगा वो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। और एक बनेगा जल प्रतिबिंब, जो जल के अंदर बनेगा, और एक होगा दर्पण प्रतिबिंब। हम प्रतिबिंब में लेके चलते हैं। पहले 2 टॉपिक पहले करते हैं, प्रतिबिंब में शुरू करते हैं। तो प्रतिबिंब को शुरू करते हैं। अब प्रतिबिंब में क्या है, देखो सिंपल सी बात याद रखो। जैसे आपके पास पूछ लिया दर्पण का पूछ लिया, और दर्पण में आपके पास समय कोई देर का है, ठीक है। तो समय में ध्यान रखना आपको, या तो आपको 11:60 में से घटाना है या 23:60। 11:60 मतलब 12 बजे, ठीक है। तो 11:60 हुए मतलब 12 बजे, और 23:60 मतलब कि 24 बजे। मतलब घड़ी हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक रेलवे वॉच पढ़ते हैं और एक नॉर्मल वॉच पढ़ते हैं। हम रेलवे वॉच में 24 बजते हैं, हम देख सकते हैं इसके अंदर कितने हो जाएंगे 24। तो हमें 2 तरह के क्वेश्चन याद है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यदि किसी घड़ी में प्रश्न आएगा, यदि किसी घड़ी में 2:40 हुए हैं, ये समय हो रखा है, तो उससे दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमें ये ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, घड़ी में समय हो रखा है 2:40। अब उसको दर्पण में देखने पर, अगर उसको दर्पण में देखते हो तो उसका जो समय बताएगा वो क्या प्रतिबिंब बनेगा वो बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 2 क्या है, इससे छोटा है ना, तो सीधे सीधे इसी में ले लो। 11:60 2:40 घटाओ, दोनों को कितना बचेगा 20 मिनट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, मतलब कि दर्पण में कितना बनेगा 9:20 होगा। सिंपल सा है। और भी आ सकता है हमारे पास, देखो जैसे आ गया हमारे पास कि 7:40 आ गया या 7:20 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। 11:60 में से 7:20 घटा दो, माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच गया 4:40। सिंपल सा है, आराम से कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर यदि हमारे पास समय अगर 12 से ऊपर आ जाता है, मतलब कि पर्सन आ जाता है हमारे पास कि 15:45 हुए, 15:45 हुए किसी घड़ी के अंदर, और हमें निकालना है कि दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा। तो सीधा करना है, हमें कुछ नहीं करना है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये इससे ऊपर है तो ये तो इसमें से घटेगा नहीं, हमें क्या घटाना है 23:60 में से क्या घटाओगे 15:45 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे 15 बच गया, और यहाँ से घटाओ, देखो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, मतलब 8 बजकर कितने हो जाएगी 15 मिनट हो जाएगा। सिंपल है। और भी कुछ भी क्वेश्चन ले लो, देखो जैसे 18:30 देर का आपको, या 18:35 देर का है, 18:35 का निकालना है, तो कुछ नहीं करना, हमें 23:60 में से घटा दो 18:35 घटा दो। सिंपल सा, घटाओ कितना बचेगा यहाँ पे 25, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 और 3 5। दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कितना बच जाएगा 5:25 हो जाएगा। सिंपल है, ये था हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम इसी को आगे ले लें और प्रश्न हमारे पास पूछ ले रहे कि जल प्रतिबिंब बनाना है हमें। अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, जल प्रतिबिंब में एक चीज़ ध्यान रखो, सीधा एक 36 ध्यान रखो, और दूसरा ध्यान रखो या 18:30, बस कुछ नहीं करना, 36 और 18:30। अगर 6 से नीचे आए संख्या तो 36 में से घटाओ, और 6 से ऊपर आ जाए तो 18:30 में से। अब देखो कैसे, जैसे किसी घड़ी के अंदर समय हो रहा है 3:45 हो रहा है, 3:45 हो रहा है, और हमें बताना है कि उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब निकालना है, तो देखो जैसे हमने लगाया 36 लगाया, और 36 में से कितना घटाएंगे 45 घटाएंगे।
अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पे 30 आ रहा है, 30 में से 45 तो घटेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से उधार लेके आएंगे, यहाँ से अगर उधार लेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो 1 घंटा उधार दे रहे हैं हम, 1 घंटा, देखो समझने आराम से समझने की कोशिश करो, 1 घंटा उधार दे रहे हैं हम, मतलब कि 30 तो यहाँ पे है और 60 मिनट और आ जाएंगे। 30 मिनट यहाँ पे थे, 60 मिनट और आ गए, मतलब कितने मिनट हो गए यहाँ पे, 90 मिनट हो गए। 90 में से 45 गया, कितना बचेगा, 45 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे में से 3 घंटे घटा दिए, कितने बचेंगे, मतलब अपना जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2:45 हो जाएगा, ठीक है। जैसे और कोई क्वेश्चन लेते हैं, इधर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि ये ले लो, 7 ले लो, 7:55 है, 7:55 है और इसका हमें क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो देखो यहाँ पे देखो 6 से बड़ी संख्या आ गई, तो हम क्या किस में से घटाएंगे, 18 30 में से, तो यहाँ से घटाओ 18 30 और यहाँ से देखो 7 55। अब वही बात, अगर नहीं घट रहा है तो क्या करोगे, एक उदाहरण देंगे, कितना जाएगा, सीधा 60 मिनट जाएगा, 60 मिनट जा रहा, मतलब ये कितना हो गया 90 में से 55 घटा दो, कितना बच जाएगा अपने पास, 35 बच जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, देखो यहाँ पे एक दिया उधार, मतलब 17 रहेगा, यहाँ पे 17 में से 7 गए, कितने बचे, 10 बच गए। तो मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बनेगा वो कितना हो जाएगा, 10:35 का हो जाएगा, ओके। देखो और एक क्वेश्चन देखो, जैसे अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि सर अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, मतलब कि सर 18 से कोई बड़ी आ गई, जैसे सवाल आ गया हमारे पास कि 20:35 हो रहे हैं, इसका जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, समय ये हो रहा है हमारे पास और हमें निकालना है, इसका जल प्रतिबिंब निकालना है, तो हम इसका जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, कोई नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखो 20:35 हुए, मतलब कि टाइम क्या हुआ है, पहले हमारे जो नॉर्मल वॉच के अनुसार टाइम निकाल दो, इसका नॉर्मल वॉच के अनुसार टाइम कितना हो गया, देखो 12 बज गए, 12 बजने के बाद में 8:35 हुआ ये, मतलब ये टाइम कितना देर का है, 8:35 देर का है, हम आराम से निकाल सकते हैं 20 का, सीधा सीधा 18 30 में से किसको घटा देंगे, 8 35 को घटा दो। देखो एक उधार दिया यहाँ पे, ये 60 हो गया, इसमें से देखो 90 में से 35 गया, कितना बचा 55 और इधर 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे 9। ये आ गया हमारे पास जल प्रतिबिंब, आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी ट्रिक है, आराम से सॉल्व कीजिए, जितने आप इसके ऊपर क्वेश्चन करते रहेंगे। रीजनिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए तो 25 के 25 आप क्लियर कर सकते हो। और मैथ इसका जो घड़ी का टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा मेरे। देखो घड़ी में बनाएंगे कोण, अब कोण क्या होता है पहले उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कोई घड़ी है, ये इस तरह से घड़ी है, ये घड़ी है हमारे पास, और अगर किसी घड़ी में इस तरह से कोई टाइम दे रखा है कि भाई जैसे आ गया 2:50 हुए हैं, इस तरह से वो समय दे रखा है 2:50 हुए हैं, तो हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो हमें सिर्फ इसके बीच का कोण बताना है कि ये कोण, देखो इसमें कोण दो प्रकार के बनेंगे, एक तो देखो एक तो ये छोटा कोण बनेगा और एक बनेगा ये बड़ा कोण। हमें ये पता होना चाहिए कि एक ही बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होता है 360 डिग्री। मतलब कि जैसे एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर कितना बनता है 180 बनता है, और लाइन के नीचे भी कितना बनेगा 180। मतलब कि एक पूरे टोटल बिंदु के ऊपर कितने डिग्री कोण बन गया 180 और 180 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ओके। अब देखो, अब जैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, देखो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है 6 डिग्री। मतलब कि एक मिनट की सुई जो होती है एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। और एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, जो एक मिनट में घंटे की सुई जो बनाती है वो कितनी डिग्री बनाती है 1/2 डिग्री कोण बनाएगी, ओके। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उनके बारे में देखते हैं। अब देखो जैसे यहीं पे देख लेते हैं, सीधा सूत्र देख लेते हैं इसका। ये सीधा सूत्र देखो, ये सूत्र क्या होता है अपने पास 30x - 11/2 मिनट, बस
ये सूत्र याद रखेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ कोई भी क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे अपने पास सवाल आ जाता है कि किसी घड़ी में 2:40 हुए हैं, ये समय हो रखा है, तो इन दोनों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कुछ नहीं करना, देखो हमें सीधा सीधा 30 का 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, मतलब एच बोले तो ओवर, एच का मतलब होता है ओवर, मतलब कि घंटे में, ठीक है। और MIM का मतलब तो इसका हो जाएगा मिनट, ठीक है। तो देखो घंटे कितनी देर के अपने को 2 माइनस 11/2, अब समय पीछे मिनट देर का ना, मिनट कितना है 40, भाग 2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करो, ये आ गया 60 माइनस इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, ये आ गया 220। अब दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा 160 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोण के अंदर माइनस प्लस नहीं देखा जाता है, सीधा देखा जाता है कि कितने डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री हो जाएगा 160 डिग्री। देखो हमारे जो ऑप्शन में होगा 160 डिग्री भी आ सकता है और दूसरा कोण भी आ सकता है, तो उसको क्या उसको निकालने के लिए 360 में से 160 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 200 डिग्री। ओके, तो हमारे पास दोनों कोण बन सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे हमें दे दिया, किसने दे दिया कोई कि 5:45 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं, इसका समय निकालना हमें। सीधे सीधे याद रखो 30h माइनस 11/2 मिनट। जो क्लास एक अच्छा मेथड है कि जब भी आप पढ़ो, जब भी आप कोई भी रीजनिंग या मैथ का सॉल्यूशन करो तो हमेशा ध्यान रखो कि अपने जितने भी बार भी सूत्र आ रहा है तो उसको सूत्र को अपने राइट डाउन करना है, जितनी बार भी सूत्र है तो सूत्र को लिखना है, जिससे क्या होगा सूत्र अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको सूत्र को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको वापस सूत्र लिखना है हमें, और 30 × 5 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना देर का है 45 देर का है, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 45 को गुणा करेंगे तो 150 माइनस इसको गुणा करो बट्टा 2 हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, सीधा लसब ले लो, एलसीएम लेंगे, देखो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 माइनस 495, माइनस करो दोनों को तो बच जाएगा 195/2। अब देखो आंसर आपका यहाँ तक भी हो सकता है या फिर इसको भाग दे दो, भाग दोगे 9 बार, ओके, ये आंसर हो जाएगा आपके पास, कर लोगे, ठीक है ना। तो सीधे सीधे अपने को सूत्र याद रखना है, सूत्र के माध्यम से आपके सीधा हो सकता है, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आता है 10:10, ये समय दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि कोण कितने डिग्री का बनेगा, या तो उसको सीधा डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है ना, सीधा निकाल दो इसको 30h माइनस 11/2 मिनट। तो देखो 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 11/2 मिनट का कितना है 10 देर का है, ये कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पे आता है माइनस 55, दोनों को माइनस कर दो कितना बचेगा 245 बच जाएगा, ठीक है। और जो एग्जाम में जो आता है ये कभी नहीं देर का होता है, हमेशा इसका ऑपोजिट वही देर का होता है, 360 माइनस 245, जो आंसर देर का होगा ये देर का होगा, माइनस कर दो कितना बचेगा 115 डिग्री, ठीक है। ओके, कर सकते हो आराम से। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, जो लास्ट टाइप बचा है समय निकालना, ठीक है। तो दो को अगर कोई चीज दे रखी है हमें उसका समय कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हम आगे देखते हैं समय निकालना, ठीक है। तो समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने के लिए हम देखो, समय निकालने के लिए हमारे पास वैसे एक फॉर्मूला है 30h प्लस माइनस थीटा और इंटू 2/11, ये अपने पास वैसे सूत्र है, ठीक है। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ये लगेगा कौन से सवालों में, कैसे सवाल आएंगे तब हमें ये फॉर्मूला उपयोग में लेना है या काम में लेना है। तो देखो ऐसे सवाल आएंगे जिसमें कहा रखा होगा 2 व 3 के मध्य 2 व 3 के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 व 3 के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तब हमें निकालना होगा वो समय निकालना हमें जब ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 30h का मान कितना देर का है, ध्यान रखना समय हमेशा 2 और 3 के मध्य है, अगर घड़ी में 2 और 3 के मध्य देर का हमें
मतलब अभी तो 2 की बात चल रही है ना, 3 तो बजे भी नहीं है, 3 की बारी आनी बाकी है ना, तो हमें कितना लेना है यहाँ पे 2 प्लस 180 और इंटू 2/11 हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा 60 प्लस 180 इंटू में 2/11, जोड़ो कितना हो जाएगा 240 इंटू 2/11, दोनों को गुणा कर दो, कितना आएगा देखो 480/11, 11 का भाग दे दो, भाग जा रहा है ऐसे सीधा, भाग दो कितनी बार जाएगा देखो, ये चला गया हमारे पास यार 44, 440, ये 3, पीछे कितने बचे 7 ये आगे समय, अतः 2:43 सही 7/11 मिनट। ये ओके, आगे देखते हैं हम। जैसे और कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पर्सन में क्या दिया कि 7 व 8 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, इस तरह से कोई क्वेश्चन कहते हैं हमें, तो क्या करोगे देखो वही 30H, H के मान कितना है 7 प्लस 0 डिग्री और इंटू 2/11 हो जाएगा, इसको गुणा कर दो 210 और इंटू में 2/11, इसको गुणा करो देखो 420 हो जाएंगे बट्टा 11 का भाग दो, ये 33 हो जाएंगे, पीछे बच जाएंगे 7 में 90, 90 में 38, 2/11, ये आ गया समय, मतलब कि 7:38 सही 2/11 मिनट पर कितने डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब पर्सन हमारे पास ये आता है कि सर ये जो प्लस माइनस लगाया हमने, हम अभी तक प्लस ही ले रहे हैं तो माइनस क्यों नहीं ले रहे। देखिए क्लास कुछ एक जैसे 90 डिग्री का कोण होता है ना, तो 90 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। हम उनके बारे में थोड़ा समझते हैं पहले कि कौन सा कोण कितनी देर में कितनी बार बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में देखो। पहला क्वेश्चन देखो, पहली बात देखो 0 डिग्री व 180 डिग्री प्रत्येक घंटे में एक बार बनते हैं, एक बार, ठीक है, प्रत्येक घंटे में एक बार बनते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है हमें, ये भी याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार ही बनते हैं। ओके, 12 घंटों में टोटल कितनी बार बनते हैं, ये 11 बार बनेंगे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन 12 घंटे में इसको बनना तो कितनी बार चाहिए, 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में ये 22 बार। अब प्रश्न आता है कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्रत्येक घंटे में अगर 2 बार बन रहा है तो बार 2 24 होना चाहिए ना, 24 बार बनना चाहिए, लेकिन कितनी बार बन रहा है, ये 22 बार ही बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे पास कि देखो जो घड़ी में होता है, ठीक है ना, तो देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये देर का है। तो देखो 10 और 8 और 2 और 4 इनके मध्य कोण कितनी बार बनना चाहिए, वैसे बनना तो 4 बार चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है, ओनली 3 बार ही बनता है। इसलिए यहाँ पे ये फर्क आ जाता है, यहाँ पे कितने का 2 कोण का फर्क आ जाता है। और यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन होती है। यहाँ पे देखो 10 और 0 डिग्री जो होता है 11 और 1 के मध्य होता है, 11 और 1 के मध्य जब ये बनता है ना, तो 11 1 के मध्य 2 बार बनना चाहिए इसको, लेकिन ये बनता कितनी बार है, 1 बार ही बनता है। और 180 डिग्री कोण जो होता है 7 और 5 के मध्य, 7 और 5 के मध्य इसको 2 बार बनना चाहिए, लेकिन ये बनता कितनी बार है, 1 बार ही बनता है। इसलिए ये यहाँ पे इसका फर्क रह जाता है कि 12 घंटों में कितनी बार बनेगा, ये 11 बार बनेगा। और 180 डिग्री प्रत्येक घंटे में एक बार बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 11 बार। तो 24 घंटों में कितनी बार बन जाएंगे,
24 घंटों में 22 आवर बन जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से 90 डिग्री का प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, लेकिन प्रत्येक घंटे लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये 22 बार बनेगा। तो 24 घंटों में कितनी बार बन जाएगा, ये 44, मतलब 44 टाइम बन जाएगा। ओके, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और हमें आगे भी हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत इजी ट्रिक से और बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा। वीडियो को आगे लाइक शेयर कमेंट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।